अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर ख़ता पे शर्मशार हूँ मैं, ए खुदाया गुनहगार हूँ मैं। और जानकर भूल कर जो किया है, जानकर भूल कर जो किया है पता हमको इसकी सज़ा क्या है। और तेरी चौखट पे सर न झुकाया, तेरी चौखट पे सर न झुकाया, बस ज़माने को हमने अपना बनाया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने शब-ए क़द्र को कुरान उतारा और ये महीना हज़ार महीनों से अफजल। कुरान की शान व शौकत के ताल्लुक़ से अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। हज़रात, कुरान की फ़जीलत में से मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान की तरफ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कब्र में अल्लाह ताला का अज़ाब हो रहा है, उसमें चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही है। आप ये देखकर आगे बढ़े। फिर कुछ देर बाद आपकी निगाह उसी कब्र पर पड़ी तो आपने देखा कि उसमें अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही है। उस कब्र में अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। तो आप ये माजरा देखकर हैरान हो गए और बारे ताला की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज़ करने लगे कि ए बारी ताला, इससे पहले मेरी गुज़र हुई थी तो इसमें अज़ाब हो रहा था, तेरा कहर बरस रहा था, लेकिन अभी तेरी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आखिर माजरा क्या है? तो गैब से आवाज़ आई कि ऐ ईसा, पूछते हो कि माजरा क्या है? तो सुन, जब मरने के वक्त आया, इसकी जब आखिरी सांस चल रही थी तो इसने अपने बीवी से अहद किया और अपने हामिला बीवी से कहा कि ये जो बच्चा होगा तो इसे कुरान की तालीम देना, कुरान की तालीम ज़रूर इसे पढ़ाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके हुक्म के मुताबिक उसके बीवी ने मदरसे में डाल दिया। उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी, ये जो बच्चा है इसके बाप ने अहद किया और इसे कुरान पढ़ाना है, ये आप इसे ज़रूर पढ़ाइए। उस्ताद ने बच्चे से कहा कि ए बच्चे, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहा तो बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहा। उस्ताद ने कहा कि इसे बार बार पढ़ता रहे। बार बार पढ़ता रहा तो अल्लाह फरमा रहा है कि ए ईसा, जब ये बच्चा अपनी ज़ुबान से मुझे रहमान कहते पुकारा, रहमान कह के पुकारा, रहीम कह के पुकारा, तो मेरी इज़्ज़त व जलाल को गवारा ना हुआ, मुझे बर्दाश्त ना हुई कि जो मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, मैं उसके वालिद के कब्र में अज़ाब दूँ? नहीं, बल्कि मैंने उसके वालिद के कब्र के अज़ाब को दूर कर दिया। उसके अज़ाब के बजाय मैंने उसके कब्र में रहमतों का नुज़ूल कर दिया, मैंने उसके वालिद के कब्र में रहमतों का नुज़ूल कर दिया और उसे जन्नतुल फिरदौस अता कर दिया। तो इसीलिए हज़रात, शायर कहता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। और शायर क्या कह रहा है कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये दुश्मनाने इस्लाम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं।
अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। हर ख़ता पे शर्मसार हूँ मैं, हर ख़ता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनहगार हूँ मैं। और जानकर भूल कर जो किया है, जानकर भूल कर जो किया है पता हमको इसकी सज़ा क्या है। और तेरी चौखट पे सर न झुकाया, तेरी चौखट पे सर न झुकाया, बस ज़माने को हमने अपना बनाया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की दीनी बातें आप तक पहुंचाई जाए।